प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप घर पे सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 7th विषय हिंदी वसंत भाग 2 हमारी जो कविता है कठपुतली और जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली जो इन्होंने कविता लिखी है, कठपुतली का मीनिंग होता है दूसरों के इशारों पर कार्य करने वाली। आप कहीं मेले में गए होंगे तो वहाँ आपने कठपुतली का डांस देखा होगा। वो कैसे उनसे डांस करवाते हैं, धागे बंधे होते हैं और वो क्या है, नाचती हैं। तो मतलब वो दूसरों के इशारों पर काम करती हैं। उनके हाथ पैरों में क्या है, धागे बंधे होते हैं। तो क्या है, एक कठपुतली है, वो उसके जो अंतर मन से आवाज़ आती है कि हम कब तक दूसरों के इशारों पर कार्य करेंगी। हमें क्या है, स्वतंत्र होना है, हमें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है, हमें अपनी इच्छा से काम करना है। तो ऐसे कहती है। आपने देखी भी होंगी, जो हमारा राज्य है राजस्थान, उसमें ज़्यादा क्या है, कठपुतली का क्या होता है, डांस दिखाया जाता है। वहाँ उस साइड क्या है, ज़्यादा कठपुतली वो है क्या देखने में मिलती हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी देखो क्या लिखते हैं। हम जो हमारा पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का फर्स्ट प्रसंग है उसको पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, मतलब गुस्से होना, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। वो प्रश्न करती है कि ये धागे मेरे हाथों पैरों में क्यों मेरे आगे पीछे बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। कठपुतली का मीनिंग होता है दूसरों के इशारों पर कार्य करने वाली। इशारों पर कार्य करने वाली। तो सबसे पहले हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे, संकेत देंगे कि हमारे प्रसंग में क्या है। संकेत क्या है, सबसे जो फर्स्ट है हम उसको उठाएंगे, कठपुतली। इट मीन्स हम जो हमारा प्रसंग है उसको लिखते जा रहे हैं। तो फिर लास्ट में क्या है, छोड़ दो। हम फर्स्ट और लास्ट शब्द है उसको राइट करते हैं, कठपुतली छोड़ दो। फिर हम प्रसंग, सेकंड जो हमारा है क्या आता है, प्रसंग। प्रसंग क्या बनता है इसमें, देखो प्रसंग बनता है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, कौन सी है पाठ्य पुस्तक, ऊपर राइट किया हुआ है, वसंत भाग 2। पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है, वसंत भाग 2 में संकलित। क्या है, वसंत भाग 2 में संकलित। फिर जो हमारी पोएम है उसका नाम संकलित क्या, कठपुतली। कठपुतली जो हमारी कविता है, हम उसका नाम नामक कविता से, नामक कविता, कठपुतली नामक कविता से ली गई है, ली गई हैं। फिर
क्या करेंगे हम, इसके नाम का, इसके कवि, कवि का नाम ऊपर है, इसके कवि कौन हैं? श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कविता का क्या नाम है वो किया, फिर हमने क्या किया, इसके कवि का नाम, फिर इन जो कविता है इसमें कवि क्या कहना चाहता है हम उनको राइट करेंगे। क्या कहना चाहता है इस कविता में कवि, उन्होंने कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की जो इच्छा है उसको क्या है प्रकट किया है। इस कविता में कवि ने, इस कविता में कवि ने कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। होने की इच्छा है उसको प्रकट किया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने संकेत किया, फिर हम प्रसंग, अब हम क्या है जो प्रसंग है उसका व्याख्या करेंगे। थर्ड जो हमारा स्टेप बनता है वो क्या है, व्याख्या। क्या है कवि कठपुतलियों को कठपुतलियों के बारे में कवि ने यहाँ पर डिस्कस किया है। कोई भी चीज वो क्या है बंद कर कार्य करना पसंद नहीं करती, चाहे हम क्या है पंछियों को देखें, चाहे पंछियों का एक सोने का पिंजरा हो, वो एक सोने के पिंजरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जितना कि उन्मुक्त एक खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से कठपुतलियों के मन में भी यही आया है कि हम कब तक इन धागों में बंधे रहेंगी, कब तक ये धागे हमें आगे पीछे करते रहेंगे, हम एक स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं। तो कवि का कथन क्या है देखते हैं, हम यहाँ व्याख्या करते हैं। कवि का कथन है कि कवि का कथन या कवि का कहना है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कठपुतली अपने आप से सवाल करती है कि ये धागे मुझे क्यों आगे पीछे करते हैं। तो क्या है, कठपुतली को अपनी गुलामी को देखकर क्या होता है, गुस्सा आता है। कवि का कथन है कि कठपुतली को अपनी गुलामी पर, अपनी गुलामी पर गुस्सा आता है। दूसरों के इशारों पर कार्य करने वाली, गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। तो ये जो धागे हैं मुझे क्यों आगे पीछे धकेल रहे हैं। धागे जो कठपुतली को बांधे हुए हैं, ये क्यों है मेरे पीछे आगे, मुझे आगे पीछे करते हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो।
कहती है कि मुझे स्वतंत्र होना है। कठपुतली कहती है कि मुझे क्या होना है? आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है। मुझे स्वतंत्र होना है। होना है। मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे इन्हें तोड़ दो। किन्हें कहती है? धागों को। कठपुतली को जो धागे बांधे हुए हैं, कठपुतली कहती है कि मुझे स्वतंत्र होना है, मेरे धागों को तोड़ दो। धागों को तोड़ दो। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मुझे मेरे पाँव होता है पैर, मेरे पैरों पर खड़ा होने दो। तो क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया? संकेत किया, फिर हमने प्रसंग किया। प्रसंग में हमने हमारी जो पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2, कविता कौन सी है और कहाँ किस में संकलित है, और इसके कवि का नाम, और कवि क्या बताना चाहता है, कठपुतली की जो भावना है, इच्छा है, उसके बारे में बताया गया है कि कठपुतली क्या है, वो स्वतंत्र होना चाहती है। फिर हमने व्याख्या की कवि का कथन है कि कठपुतली आपको अपनी गुलामी पर क्या आता है? गुस्सा आता है, और वो क्या है? आज़ाद होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। जो उसको धागे हैं वो आगे पीछे कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे इन धागों से स्वतंत्र होना है। फिर हम फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, विशेष। विशेष में हम क्या करेंगे? जो इस प्रसंग का विशेष है वही लिखेंगे। विशेष में क्या है? कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा को क्या किया गया है? व्यक्त किया गया है। फर्स्ट नंबर, कठपुतली की स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रकट किया है। सेकंड, भाषा सरल व सहज है। आई होप आपको ये जो पद्यांश है उसकी जो व्याख्या है समझ आई होगी। हम नेक्स्ट प्रसंग है वो करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा फर्स्ट प्रसंग था उसको क्या, अब हम क्या है सेकंड करने जा रहे हैं। तो सुनकर बोली और कौन है यहाँ पर? और है अन्य सब। कौन? कठपुतलियाँ। दूसरी, या हम कह सकते हैं अन्य सब। बाकी जो कठपुतलियाँ हैं उनके बारे में कहता है, कठपुतलियाँ दूसरों के इशारों पर जो कार्य करती हैं कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। मन के छंद होते हैं मन के भाव प्रकट करना। मन के छंद मन के भाव व्यक्त करना। तो हमने फर्स्ट जो प्रसंग किया था उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था? संकेत। ऐसे ही हम जो सेकंड प्रसंग है उसके लिए क्या करेंगे? संकेत। फिर हमने क्या किया था? प्रसंग। प्रसंग मैंने बताया था फर्स्ट में कि क्या है?
प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कठपुतली में से संकलित हैं। और इसके कवि कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। उन्होंने क्या बताया है इस कविता में कि कठपुतलियाँ स्वतंत्र जो जीवन है वो व्यतीत करना चाहती हैं। ऐसे ही आपने फर्स्ट जो प्रसंग है उसका देख के आपने लिख लेना है। क्या इसमें जो कठपुतलियाँ हैं उनकी स्वतंत्र होने की इच्छा को कवि यहाँ व्यक्त करता है। थर्ड हम व्याख्या करेंगे। देखो प्रसंग पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। कठपुतलियाँ कहती हैं कि बहुत दिन हो गए कि हमें अपने मन के भाव व्यक्त किए हुए हमें क्या है स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना है। देखो कवि कहता है कि कठपुतली एक कठपुतली की बात सुनकर अपने मन में स्वतंत्र होना चाहती हैं। स्वतंत्र होना चाहती हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए कि बहुत समय बीत गया हम अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाए। बहुत समय बीत चुका है हम अपने मन के भावों को व्यक्त नहीं कर पाए हैं। व्यक्त नहीं कर पाए हैं। हम स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हम स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। फिर हमारा 4th पॉइंट क्या है? विशेष में क्या है? कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने की भावना मन में रखती हैं। कठपुतली स्वतंत्र होने की भावना मन में उत्पन्न करती है। भाषा सहज व सरल है। सेकंड है भाषा सहज व सरल है। थर्ड है जो वो क्या है? भाषा भावानुकूल है। भाषा भावानुकूल है। हमने कठपुतली जो हमारी कविता है उसके फर्स्ट और सेकंड 2 प्रसंग किए।
आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब हम क्या है थर्ड करने जा रहे हैं। थर्ड प्रश्न देखो, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा, इच्छा मतलब चाहना, किसी चीज़ की मेरे मन में जगी, मतलब जागी या उत्पन्न होना। इच्छा होती है किसी चीज़ को चाहा, और जगी जागना या उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। तो ये जो कठपुतली है, वो जो फर्स्ट कठपुतली है जिसके मन में स्वतंत्र होने की बात है, वो कह रही कि मैंने ये सभी जितनी कठपुतलियाँ हैं, जितनी मतलब कठपुतली जाति से है, तो उनके बारे में कह रही है क्योंकि मेरे मन में एक कैसी जो इच्छा है वो जाग उठी है कि मैं इनके विषय में क्या सोचूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संकेत, फिर हम प्रसंग जो फर्स्ट और सेकंड हैं सलात उन्हीं को देखकर करोगे कि यहाँ पर क्या है, प्रसंग कौन सी हमारी जो कविता है और कवि का क्या नाम है, हमारी बुक का क्या नाम है, और इसमें कवि के किसके बारे में बता रहा है कि इसमें जो प्रथम कठपुतली है उसके भावों को यहाँ पर क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो थर्ड हमारा जो स्टेप है उसमें क्या है, व्याख्या है। देखो हम व्याख्या करेंगे, लास्ट जो हमारा स्टेंजा है उसकी व्याख्या क्या है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, कवि का कहना है कि कवि का कहना या कथन है कि ये पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा या चाह मेरे मन में उत्पन्न हुई है। कवि का कहना है कि प्रथम या जो पहली कठपुतली, पहली कठपुतली सोचती है कि, सोचती है कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई, मेरे मन में यह कैसी इच्छा, मीन चाह, इच्छा, इच्छा होती है चाह, किसी चीज़ की इच्छा चाह, ये कैसी इच्छा जागृत हो गई या उत्पन्न हो गई, जागृत हो गई। ठीक है कि मैंने सभी कठपुतलियों के विषय में सोच लिया कि पहली, अब सभी की जिम्मेवारी मैंने अपने कंधों पर ले ली है। अब वह दूसरों की जिम्मेदारी की बात करती है। क्या है, देखो हमारा प्रसंग, पहली कठपुतली के मन में विचार उत्पन्न होता है कि मैंने सभी कठपुतलियों के विषय में ये क्या, कैसे मेरे मन में ये इच्छा उत्पन्न हो गई है कि मैंने सभी की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले ली है। चाहे कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी काम है, जब कोई फर्स्ट टाइम करता है, पका पकाया तो सभी खा लेते हैं। जब कोई किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करता है तो क्या है, उसके मन में अनेक सवाल उत्पन्न होते हैं कि कौन क्या कहेगा, मेरे बारे में कौन क्या सोचता होगा। बट हमें कोई भी अच्छा कार्य है उसके लिए मतलब एक अलग पहल जब हमारे मन में होगी तभी हम कोई एक अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो हम फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बनता है, विशेष। विशेष में क्या आएगा, जो प्रथम कठपुतली है उसकी मनोभाव मतलब मन के भावों को व्यक्त किया गया है। प्रथम कठपुतली के
मनोभाव, मनोभाव मतलब मन के भावों को व्यक्त किया है, व्यक्त किया है। भाषा सरल व सहज है। सेकंड नंबर, भाषा सरल व सहज है। आई होप कि आपको जो ये हमारा वसंत भाग 2 कठपुतली, जिसके लेखक कौन है, श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी, आपको ये पोएम समझ आई होगी। इसके 3 प्रसंग थे जो हमने कर लिए। फर्स्ट प्रसंग और जो संकेत है मैंने लिखवाया। अगर आपको ना समझ आए तो जो हमारा फर्स्ट प्रसंग है उसको देख के आप कर सकते हो। व्याख्या आपको अच्छे से करनी है और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या है, आपने अच्छे से पोएम को पढ़ना है, उसकी सह प्रसंग व्याख्या अच्छे से करनी है और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बढ़ाएंगे, आपको उनके अच्छे से जवाब देने हैं। आपको पोएम का और कवि का नाम अच्छे से याद हो। थैंक यू।